Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you all? I hope you all will be in the best state of health and faith, inshallah. Students, last time हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1 में क्या है? रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर. Number 1, the text is about option A, the battles of Islam, option B, the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, option C, the migration and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D, the last pilgrimage. इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो टेक्स्ट है लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बारे में है. तो आपको पता है सबको कि ये इसका ऑप्शन है डी. इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, लास्ट पिलग्रिमेज, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट आखिरी हज के मुताल्लिक़ है. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज़ मैंशनड इन द लास्ट सर्मन एज गिवन इन द टेक्स्ट. इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो टॉपिक था लास्ट सर्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, तो उसमें क्या मैसेज कन्वे किया गया है. ऑप्शन ए, पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स. जो लोग हैं वो एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, हर्ट ना करें, उनको दिल ना दुखाएं. बी, बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर. मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे के ऊपर हकूक़ हासिल हैं. ऑप्शन सी, मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड. मुस्लिम जो हैं एक ब्रदरहुड यानी कि एक भाईचारा है उनके दरमियान. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें हमें तीनों चीज़ों की तालीमात दी जा रही हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, और इसी तरह औरत और मर्द एक दूसरे पर हकूक़ हासिल हैं, और इसी तरह हमें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी, बल्कि मुसलमान को तो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो. सो हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है. एक्सरसाइज 2 है, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम. ये वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन भी कर दी हैं टेक्स्ट के दरमियान, और साइड में मैंने लिखे भी थे, तो आई होप कि इनकी मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने टेक्स्ट एक्सप्लेन किया है. Moving forward to exercise 4, read the text and answer the following questions by circling the right answer. ये भी एक्सरसाइज 1 की ही तरह है, बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने सर्कल करना है राइट आंसर को. सो लेट्स स्टार्ट. 1, हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दे ए फेवर्ड हिम, बी अपोज्ड हिम, सी लव्ड हिम, डी क्रिटिसाइज्ड हिम. तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको मालूम है कि ऑप्शन बी है अपोज्ड हिम, जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि कुरैश वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए थे. क्वेश्चन 2, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना? ऑप्शन ए 620 AD, ऑप्शन बी 621 AD, ऑप्शन सी 622 AD, ऑप्शन डी 623 AD. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 622 AD, और ये हम टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं. 3, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people lived there? Option A, Muslims and Jews. Option B, Muslims, pagans and Jews. Option C, Muslim pagans, hypocrites and Jews. Option D, Muslims, hypocrites and Jews. ये इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके पहुंच गए तो वहाँ रहने लगे, तो वहाँ पे कितने ग्रुप्स रहते थे. तो हमें वो ग्रुप्स बताने हैं, और मैंने आपको ये चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि 4 ग्रुप्स थे, और 4 ग्रुप्स जो हैं वो ऑप्शन सी में ही आ रहे हैं. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. 4, वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सर्मन? ऑप्शन ए कुबा मॉस्क, ऑप्शन बी रना वैली, ऑप्शन सी जबल रहमत, ऑप्शन डी हुदैबिया. इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कहाँ दिया था. तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन दी टेक्स्ट. 5th, व्हेन डिड दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज कहाँ अदा किया था, कब अदा किया था, कब अदा किया था.
ऑप्शन ए 6th ईयर ऑफ हिजरा, ऑप्शन बी 8th ईयर ऑफ हिजरा, ऑप्शन सी 10th ईयर ऑफ हिजरा, ऑप्शन डी 12th ईयर ऑफ हिजरा। तो आपको सबको मालूम है कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी 10th ईयर ऑफ हिजरा, यानी कि 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज अदा किया था। एक्सरसाइज 4 हमारी यहीं पे फिनिश होती है। द सिटी ऑफ यस्रब वॉज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस दैन, और आप लोगों को अगर याद हो तो हमने चैप्टर में पढ़ा था 320 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। तो यहाँ वहाँ पे लेस का तो ज़िक्र था ही नहीं, कि कम और ज़्यादा का तो ज़िक्र था ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग होगा। स्टेटमेंट 4, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यस्रब बिफोर एंटरिंग द सिटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीने में एंटर होने से पहले बाहर एक मस्जिद बनाने का इरादा किया था और वो तामीर भी की थी, तो ये राइट है। स्टेटमेंट 5, टुडे यस्रब इज़ कॉल्ड मदीनत नबी। ये रॉन्ग होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि यस्रब को पहले मदीनत नबी का नाम दिया गया था, लेकिन फ़ौरन ही कुछ अरसे में ही उसका नबी उसमें से ड्रॉप कर दिया गया था और उसका नाम सिर्फ अब मदीना है। Statement 6, the people of Medina agreed that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should settle their dispute. ऐसे कहा जा रहा है कि मदीने के जो लोग थे, जो भी वहाँ रह रहे थे, तो वो इस बात पर राज़ी हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात या उनके लड़ाई झगड़े जो भी होंगे उनका फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तो ये राइट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि उनके दरमियान मुआहिदा हुआ था। Statement 7, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed such a large gathering of Muslims for the last time at Arafat. ये भी राइट है क्योंकि आखिरी हज के मौके पर एक तादाद अनगिनत सहाबा और दूसरे मुसलमान भी जमा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात के मैदान में। Statement 8, Islam has different laws for the black and for the white people. ये रॉन्ग है क्योंकि इस्लाम ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट सर्मन में पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा की बुनियाद की, और इस्लाम ये ऐसी किसी भी लॉस को नहीं मानता जो ये कहे कि वाइट काले को गोरे पे फजीलत हासिल है, गोरे को काले पे फजीलत हासिल है, या अरबी को अजमी पे हासिल है, या अजमी को अरबी पे हासिल है, तो ये रॉन्ग होगा। इस्लाम की नज़र में तमाम लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन 9, स्टेटमेंट 9, ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। तमाम इंसान जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया गया था, तो ये राइट है। स्टेटमेंट 10, ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सर्मन वॉज सपोज्ड टू फॉलो इट। इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने, यानी कि जो सहाबा और जो दूसरे ईमान वाले मुसलमान उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया था, तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने सुना था, तो सिर्फ उनके ऊपर ही फ़र्ज़ है कि वो उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें। हमारे लिए नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि वो सबके लिए था। ता क़यामत जितने भी लोग आएंगे पूरी इंसानियत के लिए है, तो ये रॉन्ग है इसका ऑप्शन। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 6 में है हमारे पास, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज हैज़ मैसेजेस फ्रॉम द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सरमन, आखिरी खुतबे से रिलेटेड मैसेजेस हैं। The first part of the sentence is given in column A and the second part is given in column B in a jumbled order. Read the text, match the part in column A with the correct part in column B and write the answer in column C. The first one has been done for you as an example. इस पे ये फरमाया जा रहा है कि आपसे सर ने आखिरी खुतबे में जो मैसेजेस दिए थे, जो कन्वे किए थे मैसेजेस, वो उन्होंने टेबल के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। एक कॉलम ए में है और एक कॉलम बी में है और जम्बल्ड ऑर्डर में है, तो हमने उनको एक साथ मैच करना है, तो बताना है कि किसका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर किसका क्या होगा। तो हमें टेक्स्ट पढ़ना होगा पहले और फिर कॉलम ए के पार्ट को कॉलम बी के साथ मैच करना होगा, जो करेक्ट होंगे, और फिर उनको कॉलम सी में लिखना होगा, ठीक है। अब इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर करके दिया है और फिर हम आगे करते हैं। कॉलम ए में है ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, ठीक है। अब हमें कॉलम बी से सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से कौन सा इसके जैसा है, जो इसके
کریکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر جس کے ساتھ فٹ آتا ہے. تو اس میں انہوں نے ہمیں کر کے بتا دیا کہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ایف ہو لیڈ اے رائٹیس لائف، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف وہی لوگ جو ہیں فضیلت والے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں. آل مسلمس ور ٹائڈ ٹو ایچ ادر. اب ہمیں کالم بی سے فائنڈ کرنا ہے. تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس کا کریکٹ آنسر جی ہوگا، ان دی بانڈ آف بردر ہوڈ، یعنی کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی چارے کی رسی میں یا بھائی چارے کی اس میں باندھے گئے ہیں. 3. The only thing that made one person better than the other. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جے، واز دی گڈنس وچ دے لیٹ دیئر لیوس. ٹھیک ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان سے کیا چیز بہتر بناتی ہے؟ وہ اچھائی، وہ حسن اخلاق، وہ تقوی جس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. 4. No Muslim had a right to things belonging to other Muslims. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز استعمال کرے، کچھ بھی کرے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آئی، unless they gave these things of their own free will. یہ میں نے آپ کو چیپٹر میں سمجھایا تھا کہ وہ تب تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تحفے کے طور پر یہ ہبہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کی جا سکتی اس کی چیزیں. 5. شیطان ول ٹرائی ٹو مس گائڈ یو ان اسمال میتھڈس. شیطان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ شیطان جو ہے آپ کو چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے معاملات میں آپ کو مس گائڈ بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اس کا کریکٹ آپشن ہے ایچ، سو بی کیئرفل. 6. therefore all claims to superiority. اسی لیے سارے دعوے فضیلت کے. تو اس کا کریکٹ ہے آپشن بی، دیٹ ور بیسڈ آن بلڈ اینڈ ویلتھ ور یوزلیس. ٹھیک ہے. 7. return all things kept with you in trust to the people whom they belong. اس کا آپشن ہے اے. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی گئی ہیں تو آپ ان لوگوں کو دے دیں جو اس کے اصل مالک ہیں. 8. both men and women. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی، ہیو رائٹس اوور ایچ ادر. 9. if you will hurt others. اس کا کریکٹ آنسر ہے سی، you may get hurt in return. 10. consider the life and property of every Muslim. اس کا کریکٹ آنسر ہے ای، ایز اے اسکار ٹرسٹ. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ ہماری ایکسرسائز 6 فنش ہوتی ہے. لیٹس اسٹارٹ دی ایکسرسائز 7 which says work in pairs and complete the following statements. Write the complete sentences in your notebook. یہ اسٹیٹمنٹس ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے تو ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. First, most of the Quraysh refused to accept Islam because they thought that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was dash. اور سے قریشی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اگینسٹ دیئر گاڈ اینڈ دیئر اینسسٹرس. یہ سارے ٹیکسٹ سے ہی لیے گئے ہیں، چیپٹر سے ہی لیے گئے ہیں، اور آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو فائنڈ کر لیں گے. سیکنڈ، دی ڈے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ یسرب مارک دی اسٹارٹ آف دی. اس کا آنسر ہے اسلامک کیلنڈر. 3. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss. Answer is harmony and peace among them. 4th, the 3 main points of the Charter of Medina were. ہم نے پڑھے تھے کہ کون سے چارٹر آف مدینہ میں کیا مین پوائنٹس تھے 3، تو وہی ہمیں اس میں لکھنے ہیں. سو اٹس آنسر از رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف the Muslims and the Jews, freedom of religion and prohibition of any alliance with the outside enemies. 5th, in order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took 3 major steps, which were: he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments. 6th, the farewell pilgrimage of the Holy Prophet ﷺ is an important event for the Muslims because, answer is
for it was the first and last pilgrimage made by Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Seventh, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the people in the gathering to listen carefully, as answer is the Holy Prophet ﷺ knew that he would not be among them after that year. After that year, 8. The Muslims can ensure that all people get their fair share by answer is making honesty, justice and meritocracy our guiding principle. सो यहीं पे हमारी एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं. होप सो कि आपको सब समझ आई होंगी. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जज़ाकल्लाह खैरन कसीर. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो. इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.